या स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने स्प्रिंग प्रॉब्लम, बेसिकली स्प्रिंग के जो कुछ केसेस होते हैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। अक्सर बच्चों को इस स्प्रिंग के क्वेश्चन में या स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में अक्सर डाउट होता है। अक्सर बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते या इसके क्वेश्चन को आसानी से नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें स्प्रिंग की, तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि ये हमारा कोई अगर स्प्रिंग है, तो अगर इस स्प्रिंग को हम जब तक नहीं छेड़ते हैं, इसको जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, ये स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है ना। स्प्रिंग की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि इसको जब तक आप छेड़ोगे नहीं तब तक ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा। दैट मीन्स अगर ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, अगर ये एट नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है, तो हम कहेंगे फोर्स बाय स्प्रिंग, फोर्स बाय स्प्रिंग इज जीरो। अगर ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, दैट मीन्स आप ना तो इसको खींच रहे हो ना ही दबा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये कोई फोर्स नहीं लगाता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या हो जाता है कि ये कोई स्प्रिंग है जिसको आपने एक एंड से फिक्स कर दिया, एक एंड से फिक्स कर दिया और एक तरफ से आप पकड़ करके इसको खींच रहे हो। तो जब आप इसको खींचते हो तो क्या होगा कि दुनिया की हर चीज़ चाहती है कि वो जैसी है वैसी ही रहे, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो बेसिकली ये इसका रेस्ट वाला या इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन था, यानी ये यहाँ पर शांति से बैठा हुआ था। यहाँ पर ये ना तो किसी को डिस्टर्ब कर रहा था, ना ये खुद डिस्टर्ब हो रहा था। जब आप इसको यहाँ से खींचते हो और खींच करके जब इसको आप आगे लेकर के जाना चाहते हो, तो दुनिया की हर चीज़ अपनी जगह पर अपने स्टेबल वाले पोजीशन पे रहना चाहती है। तो जैसे ही आप इसको आगे की तरफ लेकर के जाओगे तो ये स्प्रिंग आप पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, आपको पीछे की तरफ आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। और अगर आप इस स्प्रिंग को इधर की तरफ दबाओगे, जब आप इसको धक्का दे करके आप इसी स्प्रिंग को, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज आपके पास ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को क्या करते हो, आप दबाते हो, आप इधर की तरफ पुश करते हो और इस स्प्रिंग की लंबाई को सपोज कम करके यहाँ पर ले आना चाहते हो। यानी जब आप इसको दबाओगे तो दबाने पर क्या होगा, स्प्रिंग फिर से यहाँ पर जाना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा होगा, यानी पुश कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग चाहता है कि अपने इस पोजीशन पर रहे जहाँ पर वो था, बट उसको आपने क्या किया, दबा करके यहाँ पर पहुँचा दिया है। जब आप इस पॉइंट पर पहुँचा दोगे तो स्प्रिंग आप पर धक्का लगाएगा बाहर की तरफ, ताकि वो स्प्रिंग फिर से यहाँ पर आ सके। यानी उसका ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो ये पॉइंट वापस ए पर ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इससे बात ये समझ में आई कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है मे बी पुशिंग हो सकता है और मे बी पुलिंग हो सकता है। ये पुशिंग फोर्स भी लगा सकता है और पुलिंग फोर्स भी लगा सकता है, दोनों लगा सकता है। अब कब पुशिंग लगेगा और कब पुलिंग लगेगा, तो जब स्प्रिंग खींचेगा, व्हेन स्प्रिंग, जब स्प्रिंग जो होगा इज एलोंगेटेड, जब स्प्रिंग खींच रहा होगा, देन इट अप्लाई, तब ये अप्लाई करेगा पुलिंग फोर्स। यानी जब आप स्प्रिंग को खींच रहे होगे तो ये भी आपको क्या करेगा, खींचेगा, देन इट अप्लाई पुलिंग फोर्स। ठीक है, जैसा कि इस केस में हो रहा था, आपने स्प्रिंग के इस एंड को पकड़ करके इधर की तरफ खींचा तो स्प्रिंग भी आपको लेफ्ट की तरफ खींचेगा। जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग भी आपको खींचेगा। ठीक है, एंड व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेसेस, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, देन स्प्रिंग जो है अप्लाई करता है पुशिंग फोर्स। ठीक है ना, जब आप स्प्रिंग को दबाओगे यानी कंप्रेस करोगे या स्प्रिंग को धक्का दोगे, जैसा कि इस केस में था, आप स्प्रिंग को दबा रहे थे तो स्प्रिंग भी आपको पुशिंग फोर्स लगाएगा। आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग भी आपको धक्का देगा, और अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग भी आपको खींचेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग का, जिसको कि आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ इसमें क्या याद रखना है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है, मैंने पहले ही बोला कि स्प्रिंग को जब तक आप खींचोगे नहीं, स्प्रिंग भी आप पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप खींचते हो तो स्प्रिंग के साथ ये देखा जाता है कि ये सपोज ये स्प्रिंग
इस साइज की थी और आपने इस स्प्रिंग को खींचा या दबाया, कितना खींचा या दबाया, तो बेसिकली आप इसको सपोज इतना खींचे, कितना, तो लेट से दिस लेंथ इज x। तो देखा यह गया कि स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचा या दबाया जाता है वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाता है। दैट मीन्स दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज माइनस के इंटू एक्स। यहाँ पर साइन हम माइनस का लगाते हैं, माइनस इसलिए लगाते हैं कि जब आप स्प्रिंग को राइट की तरफ खींच रहे थे तो स्प्रिंग जो आप पर फोर्स लगा रहा था लेफ्ट की तरफ लगा रहा था, यानी आपने डिस्प्लेसमेंट दिया राइट की तरफ, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया लेफ्ट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग का फोर्स दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होगा। ठीक है, इसमें ये जो K है आपका, दिस K इज बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। दिस K इज स्प्रिंग कांस्टेंट या इसको हम टॉर्सन कांस्टेंट भी कहते हैं। और अगर हम K के यूनिट की बात करें तो K का जो यूनिट हो जाएगा, अगर हम X को इधर लेकर के आएंगे तो K का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर के बराबर। और ये अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है ऑन स्प्रिंग पर। और ये जितना ज़्यादा होगा के, मोर के मीन्स मोर स्टिफनेस, यानी स्प्रिंग जो होगा वो उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा के की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का फोर्स हो जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसका ग्राफ आपको आ सकता है बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर सपोज ये F है और ये मान लीजिए X है, तो आप इसका ग्राफ सिंपली बना सकते हो। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि अगर आप इस कोऑर्डिनेट में देखोगे तो यहाँ पर x पॉजिटिव, जैसे सपोज ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के लिए आपको x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो आपको इस पॉइंट के लिए f की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। हेयर इज नेगेटिव f, इधर आपका माइनस x है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, सपोज ये एक पॉइंट आपने ले लिया, तो इस पॉइंट के लिए आपको f जो है पॉजिटिव मिलेगा और x जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। यानी f और x एक दूसरे का अपोजिट साइन रखता है बेसिकली। ठीक है, तो ये बात हो गई स्प्रिंग फोर्स की और स्प्रिंग फोर्स के ग्राफ की। ठीक, अब देखिए क्या है, अब देखिए इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है। ठीक है ना, कई सारे इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर बात को आगे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन डिस्कस ये करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, और ये अपने नेचुरल लेंथ पे ये चुपचाप बैठा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को बांध देते हैं और इस ब्लॉक का मास जो है लेट से 2 kg है। तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है ये ब्लॉक पर ग्रेविटी काम करेगी, और ग्रेविटी जब काम करेगी तो ग्रेविटी इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो स्प्रिंग भी थोड़ा खिंच जाएगा। ये स्प्रिंग सपोज खिंच के यहाँ आ गया और ये ब्लॉक यहाँ पर अब आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आकर के ये ब्लॉक रुक गया है। इसका मास कितना है, तो 2 kg है। और अब अगर यहाँ पर ये आकर के रेस्ट में है, चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द एलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, यानी ये स्प्रिंग कितना खींचा है ये पता करिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को नीचे खींचा, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग भी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो आप जो है इस स्प्रिंग पर, इस ब्लॉक पर अगर आप फोर्स को दिखाओगे तो आप ये कह सकते हो कि इस ब्लॉक पर जो फोर्स दिखाया जा सकता है वो यूं दिखाया जा सकता है कि इस ब्लॉक के ऊपर एक तो नीचे फोर्स काम करेगा जो कि mg के बराबर होगा, और साथ ही साथ इस ब्लॉक को स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। जो स्प्रिंग का फोर्स, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो स्प्रिंग के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, kx के बराबर होता है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में k की वैल्यू दी हुई भी हो सकती है, नहीं भी दी हो सकता है, तो मैं k के ही फॉर्म में आंसर बेसिकली लाना चाहता हूं। ठीक है ना, तो F इज इक्वल टू ऊपर की तरफ, यानी स्प्रिंग जो इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की तरफ वो kx लगा रहा होगा, और यहाँ पर ये ब्लॉक चुपचाप से आकर के यहाँ पर स्टेबल हो गया है। तो हम इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं कि हमारा kx जो हो जाएगा वो सिंपली mg के बराबर हो जाएगा, और वी कैन से दिस x विल भी हो जाएगा हमारा कितना, तो mg/k के बराबर आ जाएगा। अब m की वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2g/k करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक,
सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर हम इसमें सेकंड एक टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है कि ये एक मान लीजिए कि स्मूथ सरफेस है, ये हमारा स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। और इस स्मूथ सरफेस पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक ब्लॉक रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक ब्लॉक रख देते हैं जिसका मास मान लेते हैं कि स्मॉल m है, और इससे एक स्प्रिंग को हमने ये ऐसा कनेक्ट किया, और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास हम मान लेते हैं 2m है। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट k मान लेते हैं, और यहाँ पर एक फोर्स F लगा देते हैं। यहाँ पर हम एक फोर्स F लगा देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन, और इस ब्लॉक का नाम A बोल देते हैं, इस ब्लॉक का नाम B बोल देते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा एक्सेलरेशन ऑफ A कितना होगा, यानी ब्लॉक A जो है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा पता करिए। ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यहाँ पर अक्सर बच्चों से गलतियाँ हो जाती है, अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को करने में गलती कर देते हैं। यहाँ पर वो क्या समझते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस स्प्रिंग को हम एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, और स्ट्रिंग मान करके ये टोटल फोर्स F और इस पूरे को एक सिस्टम मान करके एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, जो कि पूरी तरीके से आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहला काम तो ये समझिए कि इस ब्लॉक को इधर की तरफ F फोर्स लगाया गया है। जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है इस स्प्रिंग को खींचेगा। जब इस स्प्रिंग को ये इधर की तरफ खींचेगा तो स्प्रिंग भी इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, यानी स्प्रिंग इस ब्लॉक को क्या करेगा, पुल करेगा। एंड लेट्स से कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो स्मॉल f है। ठीक, तो होगा क्या कि जब स्प्रिंग इस एंड पर पुलिंग फोर्स लगाता है तो स्प्रिंग दूसरे एंड पर भी पुलिंग फोर्स ही लगाएगा। अगर यहाँ पर पुल कर रहा है तो यहाँ पर भी स्प्रिंग पुल करेगा, और यहाँ पर इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुल करेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, स्प्रिंग एक एंड पर पुलिंग फोर्स लगाएगा तो दूसरे एंड पर भी पुलिंग ही लगाएगा, और एक एंड पर पुशिंग फोर्स लगाएगा तो दूसरे एंड पर भी पुशिंग फोर्स ही लगाएगा। तो अगर यहाँ पर पुल कर रहा है तो यहाँ पर भी स्प्रिंग पुल करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर F फोर्स से पुल कर रहा है तो यहाँ पर भी F फोर्स से पुल करेगा। ये सिंपल सी बात आपको याद रखना है। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक काम ये कर सकते हो कि इसे स्मॉल f की वैल्यू निकाल सकते हो, और इसका हो सकता है कि आपको b का एक्सेलरेशन वगैरह दिया रहेगा। तो आप एक काम पहले ये करिए कि सिंपल b को उठा लीजिए जिसका मास कितना है 2m है। तो इस पर आपने इधर की तरफ कैपिटल F फोर्स लगाया और इधर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स स्मॉल f है। तो वी कैन से बेसिकली व्हाट कि कैपिटल F माइनस स्मॉल f, क्योंकि ये पूरा सिस्टम राइट की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल तो हमारा यही फोर्स है जो इसको राइट की तरफ लेके जाएगा। तो हम कहेंगे F माइनस स्मॉल f शुड बी इक्वल टू होना चाहिए कितना, 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b, ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ से हम स्मॉल f की वैल्यू निकाल सकते हैं कि दिस विल बी कैपिटल F माइनस 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b आ जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम छोटे वाले यानी a वाले ब्लॉक की बात करें, ये हमारा तो ब्लॉक b था। अगर हम ब्लॉक a की बात करें तो ब्लॉक a का मास जो है वो स्मॉल m है। तो इस ब्लॉक a पर ओनली एक ही फोर्स काम कर रहा है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके अपोजिट में इधर तो कोई फोर्स है ही नहीं। ठीक है ना, एक ही फोर्स है जो इस ब्लॉक a पर काम करेगा, दैट इज बेसिकली स्प्रिंग फोर्स। तो अब ये स्प्रिंग फोर्स स्मॉल f की जगह पर अगर हम ये वैल्यू ला करके डाल देते हैं तो वी कैन से कैपिटल F माइनस 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a। और हम इसको अगर सिंपली करना चाहें तो हम कह सकते हैं F माइनस 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b अपॉन मास ऑफ द a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा। दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें क्या और पूछा जाता है। तो इसके अलावा जो इसमें और भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास दे देगा कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग से यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास मान लीजिए कितना है, तो 2 kg है। और यहाँ से ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को यहाँ पर एक मास से बांध दिया गया है, इसका मास मान लीजिए कितना है, 3 kg है। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें कई तरीके से पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेगा कि सपोज क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, रस्सी को कट कर देते हैं। तो जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो अगर ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो क्वेश्चन कहेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा पता करिए,
और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा पता करिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये पता कर लेना है कि इस स्प्रिंग पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग जो बोझ संभाल रखा है वो संभाल रखा है 3 kg का। अगर ये 3 kg नहीं यहाँ पे लगाया जाता तो ये स्प्रिंग चुपचाप शांति से अपना इससे लटका हुआ होता और इसको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता। लेकिन इस स्प्रिंग ने इस 3 kg को रोक रखा है, तो हम कहेंगे कि इस ब्लॉक बी पर नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा होगा वो 3g और ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा स्प्रिंग का फोर्स। तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो कितने के बराबर है, तो 3g के बराबर है, क्योंकि स्प्रिंग ने इसको रोक रखा है, ठीक है। बट स्प्रिंग का फोर्स इस वाले ब्लॉक बी पर जो है वो 3g के बराबर है। अब आपने क्या किया, इस रस्सी को तो कट कर दिया। जैसे ही आपने रस्सी को कट किया वैसे ही अगर आपको एक्सेलरेशन देखना है तो ये स्प्रिंग तुरंत जो है अपना फोर्स जीरो नहीं कर लेता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत लेजीनेस होता है। तो लेजीनेस होता है तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है ब्लॉक बी पर, तो ब्लॉक बी पर लगने वाला स्प्रिंग का फोर्स तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा, ये 3g मेंटेन रहेगा। तो बी का, चूंकि आपने रस्सी काटा तो रस्सी काटने के बाद हुआ ये कि रस्सी काटने के बाद ये जो बी है इस ब्लॉक बी पर अभी भी ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स 3g काम कर रहा है और नीचे की तरफ 3g ग्रेविटी का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अभी भी एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा, 0 होगा, ना तो ये ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, क्योंकि ऊपर का फोर्स बराबर है नीचे का फोर्स के। लेकिन जब आप ब्लॉक ए को देखोगे तो इस ब्लॉक ए पर देखिए क्या हो रहा होगा। तो ब्लॉक जैसा कि यहां पर आपने देखा कि यहां पर बी को स्प्रिंग ने पुल किया है ऊपर की तरफ, तो यहां पर ये ए को भी पुल कर रहा होगा नीचे की तरफ, स्प्रिंग नीचे की तरफ ए पर भी फोर्स लगा रहा होगा। और अगर यहां पर स्प्रिंग का फोर्स कितना है, 3g है, तो यहां पर भी जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 3g के बराबर होगा। यानी ब्लॉक ए पर इस जगह पर नीचे की तरफ स्प्रिंग एक फोर्स लगा रहा होगा, कितना, 3g। क्योंकि अगर यहां पर ये पुल कर रहा है, इस एंड पर पुल कर रहा है, तो इस एंड पर भी वो पुल ही कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉक ए को ध्यान से देखोगे तो ब्लॉक ए पर आपको क्या दिखाई देगा, इस ब्लॉक ए को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक तो दिखाई देगा कि इस पर नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा था, कितना, 2g, और 2g के साथ साथ स्प्रिंग का एक फोर्स काम कर रहा था, स्प्रिंग का फोर्स कितना था, 3g। और आपने इस रस्सी को क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। अगर ये रस्सी बंधा हुआ था तो हम कहते कि इसका टेंशन जो है ये टोटल 5g को बैलेंस कर लेता, लेकिन आपने इस रस्सी को कट कर दिया। जैसे ही आपने रस्सी को कट किया तो ये स्प्रिंग का फोर्स तो तुरंत 0 होगा नहीं, ये तो 3g मेंटेन रहेगा, इसको टाइम लगता है सेटल होने में। तो हम कहेंगे कि इस ब्लॉक ए पर ऊपर से जैसे ही रस्सी कटा तो इस ब्लॉक ए पर नीचे की तरफ जो टोटल फोर्स काम करेगा वो कितना करेगा, 5g काम करेगा। तो हम कहेंगे कि इस ब्लॉक ए के लिए हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी हम F जो नीचे की तरफ लेंगे वो 5g बराबर कितना हो जाएगा, मास जो ब्लॉक ए का है वो 2 kg है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन, और हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए का एक्सेलरेशन आएगा वो 5g/2 आ जाएगा। यानी ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो 5g/2 होगा, जबकि बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। इस टाइप से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए क्या होगा, इसके अलावा आपसे और भी चीज़ें इसमें वर्क पावर एनर्जी को भी रिलेट करके पूछ सकता है, लेकिन मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेना चाहता हूं, देन उसके बाद मैं वर्क पावर एनर्जी को इसके साथ रिलेट करके बताऊंगा। लेकिन अभी लॉज ऑफ मोशन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी डिस्कस करना सही नहीं होगा, नहीं तो वीडियो भी मेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं वर्क पावर एनर्जी में स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को अगेन इंट्रोड्यूस करूँगा। फिलहाल लॉज ऑफ मोशन में एक और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग दे देगा, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देगा, ये मान लीजिए कि इसका मास कितना है, तो 2 kg है, यहाँ से एक रस्सी को बांध देगा और यहाँ पर इसका मास मान लीजिए कितना है, तो इसका मास 3 kg है, कुछ इस तरीके से। अब आपको बोलेगा कि जैसे ही इस रस्सी को कट किया जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, पता करिए, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, होगा ये कि ये स्प्रिंग जो है ये सिर्फ इस मास को नहीं हैंडल कर रहा है, बल्कि इसके नीचे जो बैठा हुआ ये है इसको भी तो बर्दाश्त कर रहा है, मतलब झेल रहा है ना। अगर ऐसे आप नहीं समझना चाहो तो ऐसा समझ लो कि इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो 3g लग रहा है, इस 3g को यहाँ पर ऊपर की तरफ टेंशन बैलेंस कर रहा होगा, दिस टेंशन विल बी इक्वल टू 3g। और इस ब्लॉक को देखोगे तो इस ब्लॉक पर यहाँ पर टेंशन नीचे की तरफ लगेगा,
चूंकि टेंशन हम हमेशा एंड से दूर की तरफ दिखाते हैं, तो यहाँ पर टेंशन ऊपर, तो यहाँ पर टेंशन नीचे, और ये टेंशन यहाँ पर कितने के बराबर, 3G के बराबर। तो अगर आप इस ब्लॉक को देखते हो तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक तो टेंशन वाला फोर्स लग रहा है 3G, जो कि इस ब्लॉक की वजह से पैदा हुआ है, और साथ ही साथ इसके खुद के मास का भी प्लस में नीचे 2G काम करेगा, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स काम करेगा। तो हम कहेंगे कि इस स्प्रिंग का जो फोर्स है वो नीचे यहाँ पर है 3G प्लस 2G, दैट मीन्स कि कितना है, 5G है। अब आपने क्या किया, जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट किया, तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद ये 3G तो गायब हो गया, और इस 3G वाले का यानी इस ब्लॉक बी की अगर मैं बात करूं, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, तो ये ब्लॉक बी जो होगा वो फ्री फॉल करना शुरू कर देगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा वो जी होगा, ये फ्री फॉल करता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ब्लॉक ए की बात करोगे, ब्लॉक ए की बात करोगे इस वाले ब्लॉक की, तो आपको ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स दिखाई देगा जो कि अभी भी काम कर रहा है कितना, 5G, और इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा ये 3G तो पिक्चर से गायब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये रस्सी कटी, रस्सी का टेंशन गायब, लेकिन अभी भी इस पर जो है ग्रेविटी काम कर रहा होगा कितना, 2G। तो हम कहेंगे कि ये ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 5G माइनस 2G बराबर, इसका मास 2 kg है तो 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो हम कहेंगे 3G/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और ध्यान ये रहे कि ये ब्लॉक ए, जैसे ही आप इस रस्सी को काटोगे ये ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।